What kind of people fail in life? किस तरह के लोग जीवन में असफल रह जाते हैं? सफलता एक ऐसी उपलब्धि है जिसे हर कोई इंसान किसी भी कीमत पर हासिल करना ही चाहता है। पर क्या सभी को सफलता हमेशा जल्द और आसानी से मिल जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से लोग जीवन में असफल ही रह जाते हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों व तथ्यों से सहमत जरूर होंगे। साथ ही यदि कोई सुझाव या कुछ तथ्य बताना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में असफल होने का कारण कंफर्ट जोन में रहना। जिन्हें हमेशा अपने सुख सुविधाएं और सहूलियतों के बीच रहना पसंद होता है, असल वे लोग होते हैं जो अपने भौतिक शरीर और दिमाग का पूरी तरह उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी दुनिया के सारे ऐशो आराम जिन्हें बेहद खुशी व संतुष्टि मिलती है, बहुत ही सरलता से या बिना किसी परिश्रम के मिल जाती है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान कठिन परिश्रम के बाद अपने कंफर्ट जोन को हासिल करता है, तो कंफर्ट जोन में पहुंचते ही वह अपने किए परिश्रम या संघर्ष को भूल जाता है या भुला देता है। क्योंकि हमारा शरीर हमेशा से ही आराम पसंद होता है और उस पर यदि हमारी सारी जरूरतें बिना किसी परिश्रम के ही पूरी हो रही हूँ, तो दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि हमने अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लिया है, जिस कारण हमारा दिमाग कोई खास सक्रियता नहीं दिखाता। दिमाग जब कंफर्ट जोन को महसूस कर लेता है तो वह पूरे शरीर में सिग्नल भेजता है कि सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब तसल्ली से आराम किया जा सकता है। असल में देखा जाए तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं ये लोग। उनमें मौलिक तौर पर रचनात्मक और अनुभवों की कमी पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो वे परिश्रम करना भूल जाते हैं या फिर इन्हें परिश्रम करना आता ही नहीं है। असफल होने का डर। अक्सर जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है उन्हें ही असफलता का डर सताता है, क्योंकि आत्मविश्वास को बनाने के लिए व्यक्ति को अपना ज्ञान का स्तर बढ़ाना पड़ता है और ज्ञान आता है अनुभव से। तो जिन लोगों में असफल होने का डर व्याप्त है वे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। उन्हें अपने निखारने और सफल बनाने के लिए नए नए अनुभव प्राप्त करना जरूरी होता है। यदि वे इनमें एक प्रतिभा पर काम नहीं करते तो उनका यह डर कभी भी जाने वाला नहीं है। आप जानते ही होंगे कि किसी भी एक नए काम को शुरू करने के लिए पहले कदम को उठाने में ही सबसे ज्यादा डर लगता है, पर जब आप हिम्मत कर पहला कदम उठा लेते हैं तो चीजें और तथ्य को संभालने की काबिलियत भी आप में धीरे धीरे विकसित होने लगती है और एक समय के बाद आपको इन चीजों का मजा आने लगता है। लेकिन यदि आप केवल ख्याल में ही अब ऐसा करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो समय रहते योजना बनाकर चल पड़े और लक्ष्य की ओर, असफलता को छोड़ते हुए सफलता की ओर बढ़ चलें। और वैसे भी जो लोग अपने जीवन में असफल होने के डर से कुछ नया नहीं करते वे दुनिया में रहकर भी पशुओं के समान होते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता। तो निर्णय आपका है, आप सफल होना चाहते हैं या असफल होने के डर से जानवरों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दूसरों पर झूठा आरोप लगाना। जो लोग हमेशा दूसरों पर झूठा आरोप लगाते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते और आज के समय में जो सुखी नहीं है वो ही अपने जीवन में असफल है। आपने आज के समाज में कई ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बात बात पर अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए दूसरों पर झूठा आरोप मढ़ते रहते हैं। झूठा आरोप मढ़ने से कभी कभी सामने वाले इंसान को बहुत बड़ी क्षति या नुकसान होता है, साथ ही कभी कभी सामने वाले का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसी हाय बद्दुआ दी जाती है जो झूठा आरोप मढ़ने वाले को कहीं का नहीं छोड़ती। आरोप मढ़ने वाले इंसान को कभी शांति नहीं मिलती, वह हमेशा बेचैन रहता है या उसके परिवार में हमेशा कोई ना कोई रोग या विघ्न बना रहता है, जिसका निवारण करने अथवा कराने के लिए वे ढेरों प्रयास करता है, जिस पर बड़ी मात्रा में खर्च भी होता है, पर फिर भी उसे गारंटी नहीं मिलती कि उसे शांति मिलेगी या नहीं। तो यदि असफलता का दामन छोड़कर सफल होना या बनने की राह पर चलना है तो किसी पर झूठा आरोप कभी मत लगाना। और वैसे भी सफल बनने की राह कोई कठिन राह नहीं, आप इसे सही ढंग से और आसानी से तय कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है समय को बर्बाद करना। जो लोग समय का महत्व नहीं समझते और अपना समय को यूं ही मजाक व घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हैं, समय बीत जाने के बाद उनके पास केवल अपनी असफलता का मातम मनाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। तो यह बात जरूरी है कि यदि आप अपने आप को समाज और दुनिया में सफलता के उत्तम शिखर पर देखना चाहते हैं तो अपने समय का महत्व समझने और उसका सही से उपयोग करना भी सीखें। कहते हैं ना, अब पछतावे होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत तो चिड़िया के चुगने से पहले ही अपना खेत क्यों ना बचा ले। और वैसे भी आज जो सफल की श्रेणी में गिने जाते हैं उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है। 5वें नंबर पर आता है अपने सपने और लक्ष्य को स्वयं निश्चित नहीं करते। जो अपने सपने और लक्ष्य को स्वयं निश्चित नहीं करते 100% ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे लोगों ने अपने जीवन की डोर किसी और के हाथों में सौंप दी और जीवन पर्यंत दास्ता स्वीकार कर ली। लक्ष्य विहीन इंसान किसी पशु से कम नहीं होता। सपने देखना और उसे पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित करना स्वतंत्रता की पहचान। हाँ, यदि आपको गुलामी की जिंदगी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग अपनी सोच और क्षमताओं को सीमित रखते हैं, उनका विकास नहीं करते या विकसित करने से डरते हैं, वे हमेशा असफल ही रह जाते हैं। आज जिन्होंने असफलता से संघर्ष करते हुए सफलता को हासिल किया है, उन्होंने अपने सपने और लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और सफल हो गए। 5वां और आखिरी, तीखा व्यवहार। जीवन में असफल होने का यह सबसे मुख्य कारण बनता है कि जिन लोगों का व्यवहार तीखा और सामने वाले को रुष्ट करने वाला होता है, ऐसे लोग कभी भी सुखी और सफल नहीं बन सकते। व्यवहार प्रकट करने की भावना ही हम इंसानों को एक दूसरे से अलग करती है। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो केवल अपने कुशल व्यवहार और अपनी मीठी बोली से कई सारे काम दूसरों से करा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति आपके साथ केवल रूखा या रुष्ट करने वाला व्यवहार ही करता है तो आप क्या उससे बात करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो दुनिया और समाज में अपने अस्तित्व को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए हमारा सौम्य और निष्कपट व्यवहार प्रकट करने के भाव तरीका सामने आना चाहिए, सबसे अहम भूमिका निभाता है। और सफल बनाने के लिए हमें किसी से प्रेम भाव, लवरेज या निष्कपट व्यवहार ही करना चाहिए। अंत में मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। किस तरह के लोग जीवन में असफल ही रह जाते हैं, अच्छा लगा हो तो यह वीडियो को शेयर करें और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।